हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही बने हैं। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। तो निर्देश प्रश्न 1 से 2, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। पहला प्रश्न है, गेंद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी बड़ा हाथी, ऑप्शन सी बड़ा घोड़ा, ऑप्शन डी जंगली भैंसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। अगला प्रश्न है, मूर्छिता का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, ऑप्शन सी मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, ऑप्शन डी आलसी। तो मूर्छिता का अर्थ होता है जो मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए संभावना, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी उदाहरण, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी दृष्टांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी ग्लानि, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी रति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए तिरस, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी तीर, ऑप्शन डी ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरस्कार शब्द में तिरस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अतिरिक्त, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अत्याचार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से ऑप्शन ए शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, ऑप्शन बी शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी इमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिमा में इमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न 10 से 11 तक निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए शोषक, ऑप्शन बी सरशीर्षक, ऑप्शन सी शीर्षक, ऑप्शन डी शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीर्षक वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी मैत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में अपादान कारक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपादान कारक की विभक्ति होती है से अलग। अगला प्रश्न है, स्मरण का विलोम है। ऑप्शन ए भूलना, ऑप्शन बी अस्मरण, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी सुस्मरण। तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे प्रश्न निर्देश प्रश्न 14 से 15 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो प्रश्न है, जिसमें संदेह न हो
को कहते हैं? ऑप्शन ए संदिग्ध, ऑप्शन बी असंदिग्ध, ऑप्शन सी चिंतनीय, ऑप्शन डी विचारणीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें संदेह न हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है असंदिग्ध। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी अपराधी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी प्रतिवादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। तो ये दोनों सरल वाक्य हैं, तो दोनों सरल वाक्य के बीच में इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए शब्द जहाँ प्रयोग होता है वहां संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, जान पर खेलना का अर्थ है? ऑप्शन ए जोखिम उठाना, ऑप्शन बी साहस दिखाना, ऑप्शन सी जोर लगाना, ऑप्शन डी हार मानना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जान पर खेलने का अर्थ होता है जोखिम उठाना। निर्देश प्रश्न 18 से 19 निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। प्रश्न 18, क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करना, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया होता है। अगला प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी आगे, ऑप्शन डी ज्येष्ठ। तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न 20 से 21 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। प्रश्न 20, आसमान पर चढ़ना, ऑप्शन ए बहुत अभिमान करना, ऑप्शन बी आगे बढ़ना, ऑप्शन सी ऊपर चढ़ना, ऑप्शन डी ऊपर नीचे आना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अभिमान करना। अगला प्रश्न है, आंसू पोंछना, तो ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन बी धीरज देना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आंसू पोंछने का सही अर्थ होता है धीरज देना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसका ऑप्शन ऊपर से नीचे चेंज हो गया है। निर्देश प्रश्न 22 से 23 निम्न में एकार्थी शब्द बताइए। प्रश्न 22, ऊपर कहा गया, ऑप्शन ए ऊंचा नीचा, ऑप्शन बी बेगार, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी उपर्युक्त। तो ऊपर कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उपर्युक्त, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी समय। तो प्रतिदिन होने वाला के लिए एक शब्द है दैनिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निर्देश प्रश्न 24 से 25 दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। प्रश्न 24, प्रसन्नता, ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी पुलक, ऑप्शन डी चिंता। तो प्रसन्नता का अर्थ होता है या परिभाषी होता है पुलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेघ, मेघ का परिभाषी या समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए नभ, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी पयोद, ऑप्शन डी हेम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघ का परिभाषी या समानार्थी पयोद होता है। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न 26-27 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। प्रश्न 26, दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन ए है गलत न्याय, ऑप्शन बी दूध और पानी अलग होना, ऑप्शन सी सही न्याय, ऑप्शन डी दूध में पानी मिला होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूध का दूध पानी का पानी होना लोकोक्ति है, सही न्याय।
अगला प्रश्न है 27। दांत पसीना। तो ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रसन्न होना, ऑप्शन सी अत्यधिक निराश होना, ऑप्शन डी अत्यधिक निडर होना। तो दांत पीसना का लोकोक्ति है ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना। निर्देश। निर्देश प्रश्न 28 से 29 दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर वाले वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के विकल्प को चुनें। प्रश्न 28। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। तो ऑप्शन ए है मैंने शीला से, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, ऑप्शन डी लेकिन उसने मना कर दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा। तो बाजार में जो में शब्द है यही अशुद्ध है, में नहीं रहेगा। प्रश्न 29। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। ऑप्शन ए पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, ऑप्शन डी मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। इसमें त्रुटि है, मैं की जगह पे मैंने रहेगा, मैंने उस प्रश्न को हल कर लिया। निर्देश। प्रश्न 30 से 31 दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो प्रश्न 30 है यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह ... हो सकता है। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी जटिल, ऑप्शन डी दुर्गम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असाध्य। अगला प्रश्न है एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई ... नहीं है। ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी भ्रम, ऑप्शन सी दुविधा, ऑप्शन सी असत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संदेह। अगला प्रश्न है गांठ में बांधना का अर्थ है, ऑप्शन ए खूब याद करना, ऑप्शन बी कस कर बांधना, ऑप्शन सी बगल में बैठना, ऑप्शन डी मजबूत करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खूब याद करना। अगला प्रश्न मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। मनोयोग में विसर्ग संधि है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मन प्लस योग। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ऑप्शन बी जिसके सभी पद प्रधान हो, ऑप्शन सी जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसके सभी पद प्रधान हो। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी आमदनी, ऑप्शन सी आपिस, ऑप्शन डी अनमोल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनमोल एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ऑप्शन ए अनिल समीर ये पर्यायवाची शब्द सही है, ऑप्शन बी खग बेहग ये दोनों पर्यायवाची हैं, अनाथ सनाथ ये दोनों पर्यायवाची नहीं एक विलोम है, ऑप्शन डी तन काया ये पर्यायवाची हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनाथ सनाथ ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अक्षी, ऑप्शन सी बाजी, ऑप्शन डी तुरंग। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द अक्षी नहीं होता है बाजी तुरंग ये अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न 38 से 39 नीचे एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
प्रश्न 48, ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कवियत्री, एकदम शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है 39, ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्धान, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी अंतर्ध्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्धान एक शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न 40 से 41, प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द के विमेल हैं, तो विमेल शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न 40, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए ... है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी अभिशाप, ऑप्शन सी परिताप, ऑप्शन डी पश्चाताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। अगला प्रश्न है 41, मित्र के चुनाव की ... पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए औपचारिकता, ऑप्शन बी उपयुक्तता, ऑप्शन सी उपयोगिता, ऑप्शन डी सार्थकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सार्थकता। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, संबंध कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए में पर, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी रा री रे, ऑप्शन डी से। तो संबंध कारक का चिन्ह है रा री रे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए स्त्रीदास, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी स्त्रैल, ऑप्शन डी प्रेम। तो जो स्त्री की वशीभूत हो, वाक्यांश के लिए शब्द है स्त्रील, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दोस्तों यहाँ ओना लिखा गया है, लेकिन ओना नहीं आना रहेगा। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास की एक पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए मुझसे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन बी राम से खाया नहीं जाता, ऑप्शन सी मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी द्योतक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतीक। अगला प्रश्न है, ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या का। ऑप्शन ए मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, ऑप्शन बी मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ऑप्शन सी ऊंचे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, ऑप्शन डी कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या है, तो कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना पड़ता है, इसका सही उत्तर है। आप प्रश्न 50, लोटा शब्द है, तो लोटा कैसा शब्द है। ऑप्शन ए तस्तम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोटा एक देशज शब्द है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।